खुद को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि दूसरे को आपकी कमियां भी नजर ना आए। ऐसा लगता है जैसे ये लाइन दुबई के लिए ही लिखी गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक्चुअली में दुबई 30 साल पहले तक बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ पर न पीने का पानी था और ना ही कोई और फैसिलिटीज। यहाँ बस चारों तरफ रेत ही रेत का अंबार लगा हुआ था। पर अब दुबई इतना अट्रैक्टिव है कि दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि दुबई हमेशा हेडलाइन में रहता है। लेकिन दुबई एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गया जब यहाँ पर हवा में तैरने वाले शहर बनने की न्यूज सामने आई। आखिर ये क्या है और कैसे दुबई इसका कंस्ट्रक्शन करेगा, जानने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई को दुनिया की सबसे बेहतरीन वेकेशन डेस्टिनेशन माना जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे लग्जूरियस सिटी है और यहाँ पर हर वो चीज है जिसका ख्वाब एक इंसान देखता है। यही वजह है कि हर इंसान एक न एक बार यहाँ जरूर जाना चाहता है। यहाँ पर बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग और आर्किटेक्ट के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दुबई को दुनिया में सबसे खास बना देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दुबई के एडमिनिस्ट्रेटर सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि दुबई के एडमिनिस्ट्रेटर को एक बात समझ आ गई है कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई है, वैसे ही कोई न कोई बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा, जिससे दुबई की चमक फीकी पड़ सकती है। इसलिए दुबई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिसे शायद इस सदी में कोई दूसरा तोड़ ही ना पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई आखिर ऐसा क्या करने वाला है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली में अब दुबई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दुबई का ये नया करिश्मा है यहाँ पर बनने वाला एक ऐसा शहर जो धरती से ऊपर होगा और हवा में तैरता रहेगा। वास्तव में दुबई एक ऐसी हाईटेक सिटी बसाने वाला है जो पूरी तरह से हवा में तैरती रहेगी। दुबई जिस हवा में तैरते हुए शहर को बसाने वाला है, फिलहाल ये सुनने में बिल्कुल बेतुका सा लगता है, लेकिन जब ये बनकर सामने आएगा तो ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो बिल्कुल बेमिसाल होगा। दुबई के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर का गवाह 21वीं सदी बनने वाला है। अगर इस हाईटेक सिटी की बात करें तो जनेरा स्पेस नाम की कंपनी डाउनटाउन सर्कल नाम से इस फ्लोटिंग रिंग सिटी को बनाने वाले हैं। यह हाईटेक सिटी 3000 मीटर की गोलाई यानी कि 3 किलोमीटर के डायमेंशन में वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के आसपास बनेगी। हालांकि अभी तो ये सुनने में बिल्कुल परी कथा के जैसा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम टीनेज में हैं और कोई फेरी टेल सुन रहे हैं। लेकिन जब ये हाईटेक शहर सच में बनकर तैयार हो जाएगा तो सोचिए ये कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जनेरा स्पेस जिस डाउनटाउन सर्कल यानी कि फ्लोटिंग रिंग सिटी ऑफ दुबई को बना रहा है, ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं होगी, बल्कि ये तो हाई टेक्नोलॉजी से लेस एक हाईटेक सिटी होगी। इस सिटी का आकार एकदम एक ब्यूटीफुल सी रिंग की तरह होने वाला है, जो दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे एक सुंदर सी रिंग आसमान में झूल रही हो। ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि ये आसमान के बिल्कुल नजदीक बनने वाली है। इस शहर के बारे में सुनकर वैसे आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आएगा कि जब ये आसमान में तैरता हुआ होगा तो फिर यहाँ से लोग शॉपिंग करने के लिए क्या धरती पर आया करेंगे, या फिर वहीं पर किसी तरीके से उनकी जरूरत की चीज पहुंचाई जाएगी। तो हम आपको बता दें कि ये एक हाईटेक सिटी होने वाली है और इसके अंदर शॉपिंग मॉल से लेकर ब्यूटीफुल पार्क तक सब कुछ बनने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हर वो एक चीज होगी जिसकी जरूरत एक नॉर्मल इंसान को होती है। यहाँ पर रिलीजियस पॉइंट से लेकर पब्लिक प्लेस पॉइंट तक सब कुछ अवेलेबल रहेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जेनेरा स्पेस कंपनी ने अपने डाउनटाउन सर्कल जैसे प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखने से पहले इसकी सस्टेनेबिलिटी पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। जेनेरा स्पेस फर्म का कहना है कि फ्लोटिंग रिंग सिटी ऑफ दुबई एक सिंगुलर मेगा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होगा और इसके अंदर हाइपर एफिशिएंट अर्बन सेंटर बनाया जाएगा जिससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यही नहीं, इस सिंगुलर मेगा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा और इसमें इन यूनिट्स के अंदर घर,
कॉमर्शियल स्पेस, कल्चरल स्पेस और पब्लिक स्पेस सब कुछ होंगे, जो इसे और भी ज्यादा बेहतरीन और एफिशिएंट बना देंगे। इसके अलावा ये हाईटेक सिटी एक आसमानी शहर होगा, क्योंकि ये शहर धरती से 550 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाला है, जो दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे आसमान में एक खूबसूरत सी रिंग बनी हुई है। इस शहर का आकार 3000 मीटर की गोलाई में फैला होगा, यानी कि ये 3 किलोमीटर के काफी बड़े दायरे में बनेगा। जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया के सामने इंजीनियरिंग का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। इससे दुबई को एक नई पहचान मिलेगी और दुबई की इंजीनियरिंग का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बज जाएगा। वैसे तो अभी भी दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट दुबई में ही जाते हैं, लेकिन जब ये हाईटेक सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर टूरिस्ट का एक ऐसा बूस्ट देखने को मिलेगा जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि फ्लोटिंग सिटी ऑफ दुबई जितना ज्यादा खूबसूरत देखने में होगा, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उतना ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हवा में उड़ने वाली कार चलने वाली है। आप इन्हें स्मॉल प्लेन या चॉपर भी बोल सकते हो। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये शहर धरती से 550 मीटर की ऊंचाई पर होगा, इसलिए आप यहाँ पर नॉर्मल कार या बाइक लेकर तो घूम नहीं सकते हो। इसलिए फर्म ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको फ्लोटिंग कार का यूज करना होगा, जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। इनको यूज करके आप बहुत ही जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे। सच में इस हाईटेक सिटी के बारे में सुनकर तो बिल्कुल फेरी टेल वाली फीलिंग आ रही है, मानो हम किसी फेरी टेल वाले इंडियन सीरियल को देख रहे हों। लेकिन आप जरा सोचिए, जब ये शहर सच में बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। कमाल की बात तो ये है कि ये शहर भले ही धरती से 550 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर हर वो चीज होगी जो नॉर्मल शहर में होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर डिजिटल पहाड़, रिवर और रेगिस्तान से लेकर हरे भरे सुंदर मैदान और वाटरफॉल एंड केव्स तक नजर आएंगी। इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि आप धरती से ऊपर किसी जगह पर हो या धरती पर ही हेवन में, बल्कि इन्हें देखकर तो ऐसा लगेगा कि हम धरती पर ही हैं। वैसे यहाँ का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर स्काई पार्क यानी कि फ्लोटिंग रिंग सिटी का गार्डन होगा। ये गार्डन इतना खूबसूरत होगा कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप रियल गार्डन देख रहे हैं या फिर ये कोई VFX है। जेनेरा स्पेस कंपनी का कहना है कि वो इस हाईटेक सिटी के अंदर अलग अलग तरीके के नेचुरल साइट और क्लाइमेट को रिक्रिएट करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और यहाँ के रेजिडेंट्स को एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस मिल सके। आपने इस शहर के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर कब तक तैयार हो जाएगी ये फेरी टेल वाली सिटी। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अभी तक ये शहर बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि जेनेरा स्पेस आर्किटेक्ट फर्म ने केवल इस शहर का कॉन्सेप्ट और ब्लूप्रिंट ही एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। लेकिन जब से ये कॉन्सेप्ट बाहर आया है, पूरी दुनिया इसके बनने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ये शहर कब बनेगा और कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा, साथ ही कब ये जेनेरा स्पेस के सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन होगा इस शहर का आर्किटेक्ट। इस तरह के शहर को बनाना तो छोड़िए, इसे बनाने का ख्याल भी आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल इसके बारे में सुनने वाले को तो इस पर यकीन भी नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि नजमस चौधरी और निल्स रेमेस ने इस खूबसूरत से शहर का फ्यूचर डिजाइन तैयार किया है। ये दोनों जेनेरा स्पेस आर्किटेक्चर फर्म कंपनी के बेहतरीन आर्किटेक्ट आर्टिस्ट्स हैं। वैसे अगर इनका ये हाईटेक शहर बनकर तैयार हो गया तो पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या साइंस ने अभी इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस तरह का हाईटेक शहर बना सके, जो धरती से 550 मीटर की ऊंचाई पर 3000 मीटर के दायरे में फैला हुआ हो और जहां पर उड़ने वाली कार हो, जहां आपको स्काई गार्डन जैसी हाईटेक चीज देखने को मिल जाए और साथ ही धार्मिक स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थल तक सब कुछ वहां हो। क्या सच में साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है या फिर ये केवल एक फ्यूचर डिजाइन है जो जेनेरा स्पेस आर्किटेक्ट फर्म ने दुबई को हाईलाइटेड रखने के लिए दिया है? चाहे जो भी वजह हो, हमें तो उस शहर के बनने का बेसब्री से इंतजार है।
वैसे आप इस सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।